नमस्कार। जय माई की। आज ऐसी सोच आई, मेरे किसी शिष्य ने मुझे पूछा था, गुरुजी हनुमान चालीसा के बारे में समझना है। हनुमान चालीसा एक बहुत अपने आप के अंदर बहुत ही दुर्लभ चीज है। एक दुर्लभ रचना है तुलसीदास की। और वो रचना को बहुत लोगों ने अपने हिसाब से व्याख्या की हुई है। व्याख्या करना, व्याख्यान करना, अनुवाद करना, भाषांतर करना एक अलग चीज हो गई। पर जब तुम तत्व को पकड़कर चलते हो, मेरे जितने भी साधक है या तो जो भी ये लेक्चर सुनेगा आगे जाके, अगर सच में तुम्हें किसी तत्व को जानना है, किसी देवता को जानना है, तो उसके गुणों को पहले पकड़ लेना। जब तक वो गुण तुम्हारे अंदर नहीं है, तब तक वो तत्व से तुम एकाकार नहीं हो पाओगे। आता है जो सत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। क्या 7 बार पाठ करने से तुम्हारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे? जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास ने जब ये लिखा था, जब ये हनुमान चालीसा की रचना हुई, तो उनको भी नहीं पता था कि ये वाणी इनके अंदर उतर रही है। जितने भी वेद के मंत्र है, जितनी भी रचनाएं हो गई पुराणों की, चालीसा की, स्तोत्र की, बावनी की, जब भी कोई वाणी नीचे आती है, कोई रिसीवर उसे मिल जाता है वो वाणी को, तो वो उतार लेता है। अब ये वाणियां आती है समाधि अवस्था के अंदर, जब तुम खाली हो जाते हो। अगर तुम्हें कोई प्रोटोकॉल फॉलो करना है वाणी को अपने ओर आकर्षित करने के लिए, तो तुम्हें खाली होना पड़ेगा। तुम बहुत भर कर बैठोगे अपने आप को, यहां से ज्ञान लिया, वहां से ज्ञान लिया, इधर से थोड़ा ले लिया, उधर से थोड़ा ले लिया, तब तक वाणी तुम्हारे पास नहीं आएगी, नहीं तुम उसका सही अर्थ निकाल पाओगे। ब्रह्मांड अपना काम कर रहा है, क्योंकि वेद आए इसी तरह से। वेद की जो रचना हुई थी, ऋषि मुनियों ने तो, जैसे अगर देखने जाए तो वेद व्यास जो है वो 28वें व्यास है, उसके पहले 27 व्यास हो गए थे। और जो भी बड़ी चेतनाएं आ गई ऋषि मुनि के रूप में, संत के रूप में, तो उन्होंने वो ब्रह्मांड के अंदर चल रही ध्वनियों को, ब्रह्मांड में चल रहे स्तोत्र को, ब्रह्मांड में चल रही श्रुतियों को पकड़ा और वो श्रुति को उतारा अपने जीवन के अंदर। फिर जब वो लिख रहे थे या तो कुछ रचना हो रही थी, तो उनको भी नहीं पता था कि इसका अर्थ क्या है। इसलिए जब वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, तब गणपति को सामने बिठाया कि तुम समझ के लिखना, तुम सोच कर लिखना, तुम बुद्धि लगा कर लिखना, क्योंकि गणपति वो बुद्धि के देवता है। जब भी तुम किसी स्तोत्र की रचना में जाते हो, किसी चालीसा की रचना में जाते हो, तो उसकी कुंजी निकालनी पड़ेगी। देखो, मैं तुम्हें तर्क देके छोड़ दूंगा, तुम्हारा काम आगे यह है कि इस तर्क से तुम अपनी बुद्धि को खोलो। ये कुंजी दे रहा हूं,
क्योंकि सब संवाद करना, सारी व्याख्या करना पॉसिबल बहुत कम है, क्योंकि इतना समय नहीं होता है। पर एक साधक के लिए, एक विद्वान के लिए, या तो एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए चिंतन और मंथन, ये दो अवस्था है। मंथन से विष भी निकलेगा, मंथन से अमृत भी निकलेगा। चिंतन से चिंतामणि भी प्राप्त हो जाएगी। पर किस तत्व के अंदर तुम जाना चाहते हो, वो तत्व के गुणों को, वो देवता के गुणों को जीवन में पहले तो उतारना सीखना। हनुमान जी से बड़ा कोई सेवक नहीं है, हनुमान जी से बड़ा कोई मित्र नहीं है, हनुमान जी से बड़ा कोई वीर नहीं, इसलिए उनको महावीर कहा हुआ है। हनुमान एक ऐसा तत्व है कि जिसके अंदर सारे गुण हैं, इसलिए हम कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जिसके अंदर सारा ज्ञान है, सारे गुण पड़े हुए, वो हनुमान है। हनुमान का अर्थ होता है, मैंने आगे भी किसी लेक्चर में समझाया हुआ है, अभिमान को हनन करने वाला हनुमान। अपनी ईगो को साइड के ऊपर रख के जब तुम प्रज्ञा की बात के ऊपर आते हो, जब तुम बुद्धि की बात के ऊपर आते हो, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम गायत्री मंत्र बोलते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं पता है, मैंने वो भी रहस्य समझाया हुआ है गायत्री का। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्ग यानी सूर्य, भर्गो देवस्य, मुझे देवताओं वाली बुद्धि दो। देवता की बुद्धि संताप में नहीं गिरती, देवता की बुद्धि विषाद में नहीं गिरती, देवता की बुद्धि सूक्ष्म चिंताओं के अंदर नहीं गिरती। अगर तुम सच में देवत्व प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपने स्वभाव से मुक्त होना पड़ेगा। तुम्हें अपने भीतर एक अवकाश प्रकट करना पड़ेगा कि जहां तुम खिल पाओ देवत्व के अंदर, अपना बीजारोपण कर पाओ। वो सद्गुरु कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, वो तुम्हारे बस की भी बात नहीं, क्योंकि तुमने मनुष्यता को बहुत दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। देवता तत्व देना वो सद्गुरु के हाथ में होता है, और सद्गुरु तभी देंगे जब तुम खाली हो जाओगे। तुम भरे रहोगे तब तक नहीं देगा। गुरु का काम तुम्हें ज्ञान देना नहीं है, गुरु का काम तुम्हारा अज्ञान मिटाना है। गुरु और सद्गुरु में अंतर है। गुरु होता है वो ज्ञान का भंडार होता है, तुम्हें ज्ञान देता रहेगा, कभी इस शास्त्र का, कभी उस शास्त्र का, इस तंत्र विद्या का, इस मंत्र विद्या का। जबकि सद्गुरु वो कुंजी दे देता है, सिद्धि दे देता है। पर सिद्धि उसको मिलती है जो खाली हो चुका है, जिसका अपना ज्ञान नहीं है उसको दी जाती है। क्योंकि अपने ज्ञान के अनुसार अगर वो चलेगा तो उसकी ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो वाइब्रेट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, जो पूर्ण ज्ञान उसे मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। वो स्तोत्र कहना क्या चाहता है, वो मंत्र कहना क्या चाहता है, वो चालीसा कहना क्या चाहती है, बावनी कहना क्या चाहती है, जब तुम उसको स्कोर में समझना चाहो तो तुम्हें अपने सद्गुरु तत्व को पकड़ के बैठना पड़ेगा कि वो तत्व क्या समझाएगा। तुम्हें अपनी बुद्धि से बुद्धि को मैच करना होगा, गुरु की बुद्धि से तुम्हारी बुद्धि को मैच करना पड़ेगा, गुरु के मन से तुम्हारे मन को मैच करना पड़ेगा, गुरु की आत्मा से तुम्हारी आत्मा मैच करनी पड़ेगी। गुरु जो तत्ववाणी देते हैं वो तत्ववाणी से तुम्हारी तत्ववाणी चलनी चाहिए, तब जाके तुम वो फ्रीक्वेंसी को पकड़ पाओगे। गुरु यही कार्य करते हैं, गुरु का काम ही यही है, अननेसेसरी चीजों को हटाना तुम्हारे अंदर से। ज्यादा राग पड़ा है, ज्यादा द्वेष पड़ा है, ज्यादा क्रोध पड़ा है, ज्यादा काम पड़ा हुआ है, ज्यादा विषाद पड़ा हुआ है, तब तक तुम्हारी अवस्था नहीं बनेगी कोई देवत्व को धारण करने, क्योंकि देवता के अंदर ये दुर्गुण है ही नहीं। देवता कभी अष्टपास से गिरते नहीं है। देवता ज्ञान को अनुसंधान करते, विज्ञान को अनुसंधान करते हैं। तो हम ज्ञानमय विज्ञानमय उसी
वही चीज हनुमान चालीसा में आती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। गुण और ज्ञान का सागर है, समुद्र है पूरा। अगर तुम्हारा मन तुम्हें बुराइयों के अंदर ले जा रहा है, नेगेटिविटी के अंदर ले जा रहा है, तो सोचो अगर तुम ज्ञान और गुणों को पकड़ के चलो, अपने भीतर के, अपनी भीतर की अच्छाई को पकड़ के चलो, तो वो समुद्र भी तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। मन का अभ्यास है, मन का जन्म जन्म से अभ्यास है नेगेटिविटी का, तो वो नेगेटिविटी का सागर तुम्हारे अंदर उलेट देता है, जिसके कारण तुम देवत्व की ओर नहीं बढ़ते। और गुरु कहता है देवत्व की ओर आओ, वो भी सागर है, वो महासमुद्र है। इसलिए शायद तुलसीदास जी ने पहले ही दोहे के अंदर बोला गया हुआ है। एक होता है चौपाई और एक होता है दोहा। दोहे का अर्थ है कि पहले अपनी स्थिति कौन सी बनानी है, अपना कोर सिस्टम कैसे बनाए। दोहा जो भी होता है, पहले या तो कोई भी मंत्र साधना करोगे उसके पहले ध्यान की स्थिति आती है, पहले ध्यान मंत्र आता है, फिर जाके स्तोत्र चालू होता है या तो फिर मंत्र चालू होता है। अब हमको समझना ये है कि जो पहला स्टेंजा होता है किसी भी स्तोत्र का, बावनी का, उसको हम कैसे डिकोड करते हैं। जैसे हनुमान चालीसा के अंदर आ गया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वो पहला ही वर्ड है। वो पहले वर्ड के ऊपर अपने दिमाग को घिसो, पहले बार बार घिसो, बार बार कसौटी के ऊपर ले जाओ कि क्या मैंने अपने जीवन के अंदर ये चीज की हुई है, तो आगे की जो नीचे की चीजें हैं, आगे की जो चौपाइया है, वो मुझे सिद्ध हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। और इसका शॉर्टकट भी मैं तुम्हें दे देता हूं। क्या पहला चीज मुझसे हुआ है? अगर मैं पहले में परफेक्ट हूं, मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड परफेक्ट है, तो मैं 10वीं तक पढ़ाई कर पा रहा हूं आराम से, पर मुझे 1+1=2 ही बनाना नहीं आता है, तो मैं आगे जाके मैथमेटिक्स के सम्स कैसे गिन पाऊंगा। ये हो गया गणित। ऐसा ही गणित ये सारे स्तोत्र मंत्र रहस्य के अंदर है। जब भी किसी देवता का ध्यान लगाते हो, तो देवता का गुण, उसके प्रकाश, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके स्वभाव, उसका विवेक, उसकी ऊर्जा, उसके तत्व को हमें पकड़ना पड़ेगा। वैसे ही हनुमान चालीसा जो है, वो हनुमान चालीसा को अगर तुम्हें डिकोड करना है तो तुम्हें उसके तत्वों में जाना पड़ेगा। मैंने गणपति अथर्वशीर्ष में समझाया था कि त्वं चत्वारि वाक् पदानि, त्वं गुणत्रयातीत, त्वं देहत्रयातीत, त्वं कालत्रयातीत, त्वं अवस्थात्रयातीत। जब तुम किसी भी वाणी को, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो श्री सूक्तम हो, चाहे सिद्ध कुंजिका हो, तुम हर एक लेवल के ऊपर इसे ले जा सकते हो। क्योंकि देखो, ये आई तो ब्रह्मांड से ही, ये सारी चीजें यूनिवर्स ने, भगवान परमात्मा, जिस जो तुम उसको नाम दे दो, वो वहां से ही आता है। कोई भी रचना होती है वो वहां से ही होती है। वो तो लिख देता है इंसान कि ये रामचरितमानस है, वो तुलसीदास कृत है, गीता है वो वेद व्यास ने लिखी हुई है। तो रचनाकार है वो, पर बनाने वाला कोई और बैठा हुआ है, जिसे बोलते हैं ईश्वरीय फ्रीक्वेंसी। तो जब अकर्ता हो जाते हो, तभी ये कर्ता की वाणी तुम्हारे अंदर आती है। तुम करने वाले नहीं होने चाहिए, तुम्हें खाली रहना पड़ेगा। तुम किसी भी स्थान के अंदर जाओगे, किसी भी सिद्ध क्षेत्र के अंदर जाओगे, वहां थोड़ी टाइम खाली बैठो। कोई मंत्र तंत्र यंत्र करने की जरूरत नहीं है, कोई भाव लगाने की भी जरूरत नहीं, कोई भगवान के सामने कुछ मांगने की भी जरूरत, बस खाली बैठो। क्योंकि खाली बैठना अपने आप के अंदर एक बड़ी साधना है। उत्तमा सहजा अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा, उत्तम सहज अवस्था है। जैसे वो बैठो खाली, इससे क्या होगा, यूनिवर्सल एनर्जी तुमसे कनेक्शन बना पाएगी। ध्यान वही है, खाली होना। अगर तुम चाहते हो कि सच में परमात्मा तुमसे संवाद करे, तो तुम्हें खाली होना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा तुम मन भरकर परमात्मा के सामने हो, तुम अपनी बातें सुनाने बैठते हो, उसकी बातें सुनने नहीं बैठते हो। जब अपनी बातें सुनाओगे तो वो भी बोलेगा भाई मेरे को नहीं बताना है तेरे को, तू जा आगे बढ़। हाँ, जो बात है विवेकपूर्ण रखो, कोई दिक्कत नहीं।
फिर रखने के बाद वो जब संवाद करता है तुम्हें सुनना पड़ेगा उसे। साधना की ये बहुत भगवती अवस्था है कि जहां परमात्मा तुम्हें कुछ दे रहे हैं, अमूल्य चीजें, जैसे गोस्वामी को दिया रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, इतनी सारी रचनाएं दे दी, तो वो रचनाएं आई कहां से उनके पास? तो वहां तक बुद्धि ले गए, वहां तक तर्क ले गए, वहां तक प्रज्ञा को ले गए। वो ब्रह्म को समझने के लिए, वो बुद्धि को समझने के लिए उन्होंने वो तर्क दौड़ाया। ये होता है सही दिशा के अंदर आंकलन करना। हमारा आंकलन कुछ गलत होता है, हम सिद्धियों के पीछे भागते हैं। हम क्या करते, टोटके टोने कुछ प्रयोग, सिद्ध प्रयोग कर ले, उसके पीछे भागते हैं, जिसके कारण होता क्या है, तुम वो जो इतना रहस्य अमूल्य ज्ञान है उसका सत्यानाश कर देते हो। हनुमान चालीसा के साथ भी ऐसा ही होता है, जो 100 बार पाठ करे कोई छूटे ही बंदे महासु कोई। 108 बार जपेगा लेकिन एक बार भी समझने नहीं बैठेगा कि क्या कहा हुआ है। तो अवस्था को पकड़ना पड़ेगा। तुम गुणत्रयातीत, तुम जब गुणों से ऊपर उठकर इसको पढ़ोगे, तुम देहत्रयातीत, जब तुम देह से ऊपर उठ के इसको पढ़ोगे, तुम कालत्रयातीत, जब तुम समय से परे होकर इसको समझोगे, तुम अवस्थात्रयातीत, तुम अवस्थाओं से परे होकर इसको समझोगे, तब जाके ये वानियां समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज परे जो भी है वो परे आत्मा का विषय है, ना कि मन और बुद्धि का। ये बहुत गहराई वाली बात समझा रहा हूं, समझ लेना। ये सिद्ध कुंजिका है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कौन सा भूत तुम्हारे पीछे पड़ने वाला है भाई? तुम भूतों की कल्पना करते रहते हो, इसलिए भूत तुम्हारे पीछे कल्पना के पीछे भाग रहे हैं। तो महावीर ऐसे नहीं होता। जिसके भीतर हनुमान तत्व जागृत हो जाता है वो तो बुद्धि से स्थिर हो जाता है। चलो घूम फिर कर बात तो पहले सेंटेंस के ऊपर ही आएगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। निज मन मुकुर सुधार, क्या तुमने अपने मन को सुधारा? फिर आगे बात होती, क्या गुरु चरणों में उतना समय निकाला? फिर आगे बात होती, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, क्या तुमने इतना समर्पण कर दिया कि तुम रज हो गए गुरु चरणों के? अभी गुरु यानी कौन? हम लोग तो बोलते ना कि गुरु की व्याख्या ही नहीं जानते हैं, हमें गुरु तत्व ही नहीं समझ में आता है। हम तो किसी को भी गुरु बना लेते, कैसे भी गुरु बना लेते, अपनी बुद्धि ही नहीं लगाते, गुरु बना लिया सबको। कोई मंत्र दे रहा है, कोई तंत्र दे रहा है, कोई ताबीज दे रहा है, कोई गंडा दे रहा है, कोई यज्ञ करवा रहा है, कोई हवन करवा रहा है, सबको गुरु मान लेते हैं। गुरु गुरु में वेद है, गुरु गुरु में भाव, सो ही गुरु नित बंदी है, जो शब्द बतावे दाओ। तो गुरु कौन है? गुरु वो नहीं है जो ज्ञान देता है, गुरु वो है जो तुम्हारे ज्ञान को काटता है। ज्ञानम तिमिरांधस्य, जो ज्ञान को काटने वाला है और ज्ञान से उजाले में ले जाने वाला है, अंधकार से उजाले में ले जाने वाला है, वो गुरु है। गुरु शब्द का अर्थ ही यही होता है, ये तुम्हारे अंदर दिया जला दे, वो गुरु होता है। जो तुम्हारे अंदर बुद्धि जगा दे, धी वहीं धियो यो न प्रचोदयात्, वो प्रकट कर दे, वो गुरु होता है। आज तो हजारों की तादाद में लोगों को दीक्षा मिलती है, पता नहीं क्या कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी तो दुनिया के अंदर। ये सच में काल क्षेत्र और कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है। आज तक किसी ने विष्णु सहस्त्र की दीक्षा नहीं दी। किसी ने सुना कि विष्णु सहस्त्र की दीक्षा होती है? हाँ, किसी ने सुना कि ललिता सहस्त्र की दीक्षा होती है? ललिता एक भाग है, विष्णु एक भाग है, एक तत्व है। गुरु समझाते उसको, उसकी दीक्षा नहीं हो सकती कभी भी। वो तो गुण है सारे देवता के। ना थोड़ा गला खराब है, पर ये समझाना जरूरी है।
कि जो भी सहस्त्र नामा वाली है, जो सतनाम स्तोत्र है, त्रिशती है, इसकी कोई दीक्षा नहीं दे सकता। कौन क्या दीक्षा देगा और किस तरीके से इसकी दीक्षा हो सकती है? दीक्षा एक ही होती है, दीक्षा धीमहि की होती है। धीमहि यानी जागृति की दीक्षा होती है। आध्यात्म एक ऐसा विषय है कि जहां पर जागृति महत्व की होती है। गुरु का काम है जागृत करना तुम्हें। गुरु का काम तुम्हें मंत्र तंत्र यंत्र देना नहीं है। और जो गुरु तुम्हें मंत्र तंत्र यंत्र के अंदर या तो टोने टोटके के अंदर उलझा देता है तो वो गुरु नहीं कहलाता कभी, वो सदगुरु श्रेणी में आता ही नहीं है। गुरु का काम है तुम्हें सुधारना, एक आत्मा बनाना, और आत्मा से फिर तुम आत्मा के कैरेक्टर से फिर परमात्मा के अंदर जंप कर पाओ, वो गुरु का कार्य है। गुरु ये साधनों के अंदर तुम्हें जल्दी बोलते ना नहीं डालेगा, वो तुम सच में आध्यात्मिक पथ के अंदर बिलीव करते हो। आज हर कोई गुरु बन जाता है। अरे यार किस किस की दीक्षा होती है? करने वाले सब करते हैं। मूर्ख अंधा देखे ना फंदा, काल समय बही जाए रे। मूर्ख अंधे फंदा देखते नहीं कि काल तुम्हारा बीत रहा है, तुम किस चीजों के पीछे, फालतू चीजों के पीछे भाग रहे हो। क्योंकि आत्म तत्व के ऊपर आना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तुम अभी पढ़े ही हो तंत्र मंत्र यंत्र के अंदर, तो आत्म तत्व और बुद्धिमयी की तो बातें कहाँ समझोगे, वेद की बातें कहाँ समझोगे? क्योंकि तुम्हारी सूक्ष्मतम बुद्धि भी वहां तक नहीं जा पाती है। तुम थोड़े तर्कवादी भी नहीं बन सकते हो, तो वेद तो बहुत दूर की बात है, कहाँ समझ पाओगे? एक साधारण सी हनुमान चालीसा भी तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुलसीदास ने कहा क्या हुआ है। वो इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि हमने उसके प्रयोगों के पीछे भागना शुरू कर दिया। वो क्या कहा हुआ है वो नहीं समझा। अभी एक बगलामुखी के भक्त थे, उन्होंने प्रत्यंगिरा जो स्तोत्र है उनका अभ्यास किया हुआ था। वो मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण विद्वेषण षट कर्म कर रहे थे। मैं तो ये होता कैसे, मुझे समझाओ। तो बस गुरुजी सरसों की आहुति डाल दो, इसकी आहुति डाल दो, लौंग डाल दो, राई डाल दो, नमक डाल दो, मृत्यंगिरा सिद्ध, शहद डाल दो, जैसे वशीकरण करना हो शहद डाल दो। मैं ये कहाँ से सीखा तुमने? तो क्या शास्त्र से। मैं तो कौन से शास्त्र, कौन से पब्लिकेशन से तुम ये सब समझ के आ रहे हो? जबकि मंत्र के अंदर ऐसा कोई प्रयोग ही नहीं दिया गया था कि इस तरीके से प्रयोग किया जाए। हाँ, पदार्थ ऊर्जा है। वो ऊर्जा को जब तुम हव्य के अंदर डालते हो, भविष्य के रूप में डालते हो अग्नि के अंदर, तो उस प्रकार के आंदोलन क्रिएट होते हैं और आंदोलन यूनिवर्सल एनर्जी के साथ मिक्स होकर तुम्हारे संकल्प को पूरा करते हैं। पर यहाँ पर बात आती थी, मैंने उसको पढ़ा है, लंत में पढ़ा है, यम यम स्पृशति हस्तेन यम यम पश्यति चक्षुषा स एवं दासता यादि सारस सारम इमं मनु, कि ये जो स्तोत्र है उसका जो लास्ट स्टैंजा है, तुम इसको समझाओ मुझे कि इस स्तोत्र से ये सिद्धि मिलती है तो कैसे मिलेगी? ये तो पुस्तक के ज्ञान और अनुभव ज्ञान के अंदर अंतर होता है। पुस्तक पढ़ने से तुम ज्ञानी अवश्य बन जाओगे, लेकिन अनुभव से तुम वो ज्ञान को आत्मसात कर पाओगे। पुस्तक पढ़ लेना, शास्त्र पढ़ लेना एक बातों नहीं बातें हो गई है केवल। आजकल पॉडकास्ट और ये सब का ज़माना आ गया है। लोग अलग अलग प्रकार के रंगमंच लेकर भगवान की व्याख्या करने लगते हैं, अलग अलग स्तोत्र की व्याख्या करने लगते हैं, मंत्र की व्याख्या कर ले। कुछ अलग ही चल रहा है अभी दुनिया के अंदर। वो चलेगा क्योंकि देयर इज सम फ्रीक्वेंसी जो ज्ञान को बिगाड़ रही है। तो जैसे सद ज्ञान है वैसे दुष्ट ज्ञान भी है। अलग अलग प्रकार के प्रपंच होंगे, उसमें गिरना नहीं है। जो सच्चा साधक होगा वो गिरेगा भी नहीं। जिसके अंदर थोड़ी सी भी बुद्धि है वो ये किंचित मात्र वस्तुओं के अंदर नहीं गिरेगा। वो समझने की कोशिश करेगा कि कैसे होता है ये। अभी अष्ट सिद्धियों का प्रकरण चल रहा था, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, तो हनुमान जी के भक्त थे वो। तो हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां है। अच्छा, वो किसने दी पता नहीं। चलो कोई बात नहीं,
पता नहीं है, लेकिन उसी हनुमान चालीसा के अंदर आता है असवर दीन जानकी माता। जानकी माता यानी सीता जी ने उनको वर रूप में अष्ट सिद्धि और नवनिधि दी थी। अभी अष्ट सिद्धि रहस्य तो मैंने खड़गमाला में समझाया हुआ है, नवनिधि भी समझाई हुई है, उस श्री सुक्त में समझाई हुई है, पता नहीं मुझे कोई लेक्चर होगा जिसमें समझाई हुई। वर रूप में अष्ट सिद्धियां मिल गई, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी हनुमान जी को अष्ट सिद्धि प्राप्त करने की। जो भूल गए थे वो प्राप्त करना है। ये तुम्हारे जीवन का संवाद समझा रहा हूं, जो तुम भूल गए हो, जो ऑलरेडी तुम में बैठा हुआ है ना, उसको प्राप्त करना है। तुम्हें कहीं बाहर वो चीज ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई अलग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं कि जो तुम्हें ये आ जाए। बस तुम्हें अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना है जो गुरु देते हैं। अगर तुम सच में आत्मा को सिद्ध करना चाहते हो, प्रज्ञा को सिद्ध करना चाहते हो, बुद्धि को सिद्ध करना चाहते हो, जो हनुमान तत्व के अंदर पड़ा है, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, गुण, एक अच्छे सेवक है वो, एक अच्छे भक्त है, एक अच्छे मित्र है, एक अच्छे दास है, एक अच्छे प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, एक अच्छे मंत्री है वो। एक अच्छे दूत है, रामदूत अतुलित बलधामा। दूत का अर्थ होता है जो अपने स्वामी की एग्जैक्टली बात रखे, तोल मोल के, उसे दूत कहते हैं। रामदूत का अर्थ क्या होता है? राम यानी आत्मा और सीता यानी ध्यान। देखो कैरेक्टर को पकड़ लो, अगर तुम्हें कुंजी चाहिए फिर इस तरीके से सोचना, तुम्हें मिल जाएगा। राम दूत अतुलित बलधामा। जो राम है, जो आत्मा का दूत है, वही अतुलित बलधाम हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। जो राम की शरण में है, राम यानी आत्मा, जो आत्मा की शरण में आत्मा के रूप से सब कुछ देखता है, वो उसका दूत है। उसका दूत है प्रज्ञा, उसका दूत है बुद्धि, उसका दूत है विवेक। अगेन हम पहले चौपाई में आते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोको। जर तिहु लोक का अर्थ होता है 3 स्टेप। तिहु यानी तुम्हारा बाह्य, तुम्हारा आंतरिक मन, तुम्हारा सूक्ष्म मन, ये तिहु लोक है। ये 3 लोक के अंदर ही तुम्हारी यात्रा चलती है। यही भूत भविष्य वर्तमान है, यही तुम्हारा जन्म मृत्यु और मृत्यु के पर्यंत मोक्ष की अवस्था है। तिहु लोक उजागर। ज्ञान और गुण के सागर को पहले तो समेटो और अपने अभिमान का खनन करो। जब तुम अपने अभिमान का हनन कर देते हो तो तुम एक गॉड पार्टिकल बन जाते हो, जिसे बोलते हैं कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके अंदर कोई थॉट नहीं है, ना ह्यूमन थॉट है, ना ह्यूमन इमोशंस रहा, क्योंकि उसने अपना समर्पण कर दिया किसके आगे? श्री गुरु चरण सरोज रज। अपने मन को सुधार लिया। जब तक मन सुधरता नहीं तब तक नीचे की चौपाइयां तुम्हें कोई काम नहीं आएगी। पहले मन को सुधार लो, मन को रज बना लो अपने गुरु चरणों की। बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल 4। तो 4 फलों की प्राप्ति तो ऐसे ही हो जाएगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पड़ा रहे दरबार में धका धनी का खाए, सबो कबहू को साहिब नवाजी, सकल सिद्धि दे जाए। जो अपने गुरु चरणों में पड़ा रहता है, अपने गुरु की प्रार्थना में पड़ा रहता है, गुरु की प्रार्थना करना, गुरु की सेवा में लगा रहता है, उसको कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं होता, नायास सब प्राप्त कर लेता है। बरनऊ रघुवर विमल जसु, वो खुद राम हो जाता है, वो आत्मा बन जाता है। एक गुरु तुम्हारे मन को तो निकालेंगे, तुम्हें आत्मा ही तो बनाएंगे, और आत्मा ही धर्म अर्थ काम मोक्ष दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। तो तुम हनुमान चालीसा को इस तरीके से भी देख सकते हो, आत्म रूप से, आत्म दृष्टि से। हनुमान जी एक देवता है, पर किसके देवता है? बुद्धि के देवता है, प्रज्ञा के देवता है, पवन पुत्र है वो। पवन का अर्थ होता है तुम्हारा तर्क। जहां कोई नहीं पहुंच सकता ना, वहां पवन पहुंच जाता है, क्योंकि पवन अत्र तत्र सर्वत्र है।
पवन पुत्र का अर्थ होता है कि जो बुद्धि का वाहक है। बुद्धि का वाहक पवन है। हमारे शरीर के अंदर 49 प्रकार के मरुत रहते हैं। इस सुंदरकांड में भी ये चौपाई आती है कि जब हनुमान जी ने लंका जलाई तब 49 प्रकार के मरुत यानी 49 प्रकार के वायु पूरी लंका में फैल गए और पूरी लंका को आग लगा दी। अगर घटना देखने जाए सुंदरकांड की, लंका दहन, तो लंका और कुछ नहीं है। लंका तुम्हारा मूलाधार तत्व, तुम्हारी जहां माया पड़ी हुई है, जहां लंकेश तुम्हारा मन बैठा हुआ है, वही दशानन है। उसको जला देना, उसके साम्राज्य को जला देना, उसके अस्तित्व को जला देना, उसकी सारी सुरताओं को जला देना, वही लंका दहन है। वहां सीता कैद है। यानी तुम्हारा ध्यान कहां कैद है? तुम्हारी माया के अंदर, लंका के अंदर। लम बीज ही माया का बीज है, लम बीज ही मूलाधार का बीज है। जब पवन यानी हनुमान आत्मा को यानी कि हृदय को छोड़कर नीचे जाता है, तब जाके उसे सीता का ध्यान आता है। वो सीता की खोज वहां से कर लाते हैं और वो अपने हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा को बताता है कि ये गलत हो रहा है। तुम्हारा हृदय जो है वो द्रवित हो जाएगा और देखेगा कि अभी बारी आ गई है युद्ध की, रामायण करने की। लक्ष्मण वो लक्ष्य है तुम्हारा। राम और लक्ष्मण साथ में ही रहते। कभी कभी लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। लक्ष्मण को मूर्छा आ गई थी क्योंकि मेघनाद ने पाश छुड़ा हुआ था। तो वो पाश किस चीज का प्रतीक है? कि लक्ष्य तुम्हारा विस्मृत हो जाए। पहला, अगर माया और मन के बहुत सारे शस्त्र, मन पहले मूर्छित आत्मा को नहीं कर पाएगी क्योंकि आत्मा का एक बल है खुद का, तो आत्मा को मूर्छित नहीं करता। लेकिन तुम्हारे लक्ष्य को मूर्छित कर दिया तो आत्मा विलाप करेगा। इसलिए लक्ष्मण की मूर्छा से राम आहत हो गए थे और आक्रंद करने लगे थे, रो रहे थे। ये एक कहानी भी है और एक आध्यात्मिक रहस्य भी है। पर वहां हनुमान यानी प्रज्ञा को कुछ नहीं हुआ। प्रज्ञा ने बोला हो जाएगा, संजीवनी बूटी लेके आ जाएंगे। लाए सजीवन लखन जी आवे, श्री रघुवीर हर्षूर लावे। पर ये संजीवनी बूटी कहां से लेके आए? प्रज्ञा, तर्क, बुद्धि। जब तुम्हारे जीवन का लक्ष्य खो जाता है ना, तो पहला ही चीज काम आएगा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। लक्ष्य खो जाएगा तो गुरु लक्ष्य देंगे, भाई तू यहां का नहीं है, तू बाहर निकल, इस सिस्टम का नहीं है तू, तुम इस सिस्टम के नहीं हो, तुम्हें बाहर निकलना है। तुम्हारा लक्ष्य आत्मा के साथ है, तुम्हें जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए गुरु बार बार दिशा देते, बार बार जगाते कि अब जाग जा, अब जाग जा, अब जाग जा। वो तुम्हें जागृति की ओर ले जाते कि मनुष्य की तरह बिहेव मत कर, तू मनुष्य नहीं है, तुम देवता हो, तो देवता की तरह बिहेव करो। इसे कहते हैं लाए सजीवन लखन जी आव। तो जब तुम्हारा तर्क, तुम्हारी बुद्धि इस तरीके से हो जाएगी हनुमान जैसी, तो तुम वो संजीवनी बूटी लेके आओगे। संजीवनी बूटी कहां पर रहती है? सहस्त्रार के ऊपर। सहस्त्र चक्र यानी हिमालय। अगर देखने जाए ये पोषण, लंका कहां पर आई? दक्षिण के अंदर, और सहस्त्र आया उत्तर में तुम्हारा। एक ऊर्ध्व है, एक अधो है। तो पवन ऊपर जाता है और वहां से लक्ष्य मन को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लेके आते, यानी तर्क लेके आते। तो ये रहा उसका आध्यात्मिक रहस्य। लाय सजीवन लखन जी आवे, श्री रघुवीर हर्षूर लावे। यानी आत्मा आनंद में आ जाता है। जब लक्ष्य मिल जाता है ना, तब आत्मा हर्षित हो जाता है। लक्ष्य को सजीवन करना वो जरूरी है। तो हनुमान चालीसा को हम बहुत अलग अलग रूप में देख सकते हैं। मैंने आपको समझाया 4 प्रकार की वाणी है, मध्यमा, परा, पश्यंती, वैखरी। तो ये 4 डायमेंशन है। और भी बहुत सारे आयाम हैं। अगर तुम उस आयाम में जाओ तो इसकी व्याख्या कुछ अलग 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 हो जाएगी। मैं ज्यादा कोर में नहीं उतर रहा हूं अभी, क्योंकि इतना समय नहीं है, तबीयत भी थोड़ी बिगड़ी हुई है।
पर जब समय मिलेगा तो पूरा हनुमान चालीसा समझाऊंगा। पता नहीं कितने दिन चले जाएंगे, कितने घंटे इसके ऊपर व्याख्यान हो सकता है। पर अगर एक एक तत्व को हम समझना चाहे तो हमें सिर्फ हनुमान के कैरेक्टर को समझना है, हमारे भीतर हनुमान कहाँ है। तुम्हारी सुरता, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा तर्क, तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारी बुद्धि, ये जब तुम आत्मा की ओर लगा देते हो ना, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभुभ, राम लक्ष्मण सीता वो तुम्हारे हृदय में निवास करने लगेंगे। तो ये जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि है वो तो वरदान के रूप में सीता दे ही देगी। ध्यान के अंदर ही सारी चीजें मिल जाएगी। पर पहले ध्यान तो साधना पड़ेगा, ध्यान को तो वापस राम का बनाना पड़ेगा, ध्यान को तो आत्मा का बनाना पड़ेगा, तब जाके वरदान मिलता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। और वहां तक तर्क भी ले जाना, हनुमान जी को वहां तक ले जाना पड़ेगा, तब जाके सारी चीजें खुलती है। सहस्त्र बदन तुमरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सहस्त्र बदन, ये सहस्त्र ही क्यों शब्द लिखा हुआ है यहां पर। जब तुम ब्रह्म की चेतना के अंदर होते हो, जब तुम कॉस्मिक एनर्जी के अंदर होते हो, जब तुम ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था के अंदर, तंद्रा के अंदर होते हो, समाधि के अंदर होते हो, वहां जाके तुम्हें अनेकों प्रकार के ब्रह्मांड के अनेकों अनेक रहस्य मिल जाते हैं। पर वो तुम्हें तर्क से खींच लाने पड़ेंगे, वो हनुमान ही खींच सकते हैं। इसलिए हनुमान चिरंजीवी है, क्योंकि तुम्हारा तर्क कभी मरता नहीं है, तुम्हारी बुद्धि कभी मरती नहीं है, तुम्हारी खोज कभी मरती नहीं है, तुम्हारा दासत्व कभी मरता नहीं है। राम सने ही ना मरे, राम का स्नेही कभी नहीं मर सकता। तो वो हनुमान की गुणगान सहस्त्र वदन तुमरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। जिसका हनुमान जागृत हो चुका है उसका सहस्त्र दल जागृत हो जाएगा, और सहस्त्र दल के अंदर जितनी भी पंखुड़ियां है वो कैप्चर करेगी उस कॉस्मिक एनर्जी को अपने भीतर। और जैसे पंखुड़ियां बंद होती है वो बंधन का आकार बनती है। नारद सारद सहित अहिसा, वहां सारी सिद्धियां, वहां सारे देवतागण, सारी फ्रीक्वेंसी, सारे वाइब्रेशंस तुम्हें मिलने लगेंगे। कहाँ? शस्त्रार के, वो शस्त्र बदन तुमरो यश गावे। वो सारी जितनी भी वाणियां, सारी भी जितनी ज्ञान की जो स्फुरना है, सारी भी जितनी स्तुतियां है, वो तुम्हारे तर्क के लिए, तुम्हारी बुद्धि के लिए ही हो रही है। बुद्धि क्या प्राप्त करती है वो महत्व का है। इसलिए गायत्री मंत्र का अपना अलग महत्व है। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वही चीज सिद्ध कुंजिका में आती, दिजाग्रम दिजाग्रम त्रोडयम त्रोडयम दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। सारी चीज बुद्धि के ऊपर आ जाती है, क्योंकि बुद्धि की फ्रीक्वेंसी मैच करनी है परमात्मा से। भाव और भक्ति एक अलग विषय हो गया है। भाव और भक्ति समर्पण से प्राप्त हो जाता है। भाव और भक्ति समर्पण से तुम्हें सब कुछ अनायास मिल जाता है। लेकिन एक सारे सद्गुण हो तुम में तो और ही बात है। क्योंकि हनुमान की अगर सिद्धि चाहिए तो पहले तो ज्ञान और गुणों का सागर बनना पड़ेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कल से पुस्तक पढ़ना मत ज्ञान गुण सागर बनने के लिए। शास्त्र पढ़ने शुरू हो जाओगे सुबह से, ये तंत्र पढ़ लूँ, वो तंत्र पढ़ लूँ। कुछ तंत्र पढ़ने से तुम्हें कुछ नहीं आएगा। सिद्ध कुंजिका ले लो, और सिद्ध कुंजिका गुरु दे देते। गुरु समझाते कि इस जगह तर्क लगा, इस जगह बुद्धि दौड़ा, वो धीरे धीरे शार्प करते। गुरु के पास रहने का यही फायदा होता है, वो तुम्हारी बुद्धि को उस लेवल के ऊपर ले जाते और फिर वहां तर्क करने को बोलते, क्योंकि तुम्हारी चेतना और गुरु की चेतना में कोई अंतर नहीं है। गुरु ने वो प्राप्त किया हुआ है, तुम प्राप्त करने बाकी हो। गुरु वहां तक तुम्हें ले जाएगा और फ्रीक्वेंसी सेट कर देगा। हाँ, तुम्हारा मन भी वहां निज मन मुकुर सुधार, वो सुधार किया हुआ होना चाहिए। तब जाके वो तुम्हें गुरु वरदान रूप में तुम्हें राम बना देते, तुम्हें ही राम बना देंगे। गुरु एक राम से संतुष्ट नहीं होते, अनेकों राम पैदा करने वाले गुरु होते, अनेकों कृष्ण पैदा करने वाले गुरु होते, अनेकों शिव पैदा करने वाले गुरु होते। वो गुरु तत्व महान है।
कुलार्णव तंत्र पढ़ो। भगवान शिव ने सदगुरु तत्व की व्याख्या करते हुए बोला है, अगर सदगुरु चाहे तो किसी को भी ब्रह्मा बना सकता है, विष्णु बना सकता है, महेश बना सकता है, लेकिन ये कला है। और ये कला तभी प्रकट होती है जब कोई समर्पण उस लेवल का करे, तब जाके मिलता है। आज तू किसी और का है, कल किसी और का हो जाएगा, परसों किसी और का हो जाएगा, तो ये तो आडंबरी भक्ति है, ये गणिका भक्ति है। एक जगह के ऊपर तुमने 100 फुट खड्डा खोदा तो पानी निकलेगा, वैसे एक सदगुरु के चरण में रहकर अगर तुमने अपने जीवन का उद्धार कर लिया तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और ये निसंदेह कह रहा हूं, क्योंकि ये अनुभवजन्य बात है, भटकना नहीं होता है। हमें भटकने की बहुत आदत है, इधर जाओ उधर जाओ, इधर चला मैं उधर चला। वो भटकने से परमात्मा मिल जाएगा क्या? मंदिरों में परमात्मा होता तो देखना ही क्या था। ठीक है, एक लोकाचार है, हम करते हैं, लेकिन जो तुम्हारे भीतर जागृत बैठा हुआ है उसके ऊपर भी कभी ध्यान दो, वो क्या कहना चाहता है। इसलिए खाली होकर बैठना सीखो, सारे पैटर्न्स तोड़ो पहले अपने। ज्ञान दुर्लभाति दुर्लभ है, और जिस कक्षा का ज्ञान तुम्हें चाहिए उस कक्षा में प्रवेश करने के लिए उस हिसाब का बनना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए गुरु के पास ज्यादा शिष्य टिकते नहीं है, क्योंकि गुरु गढ़ाई के ऊपर लेते तो मन टूटता ही है, अहंकार आ जाता है। और जो है अहंकार का त्याग करते, जो अभिमान का हनन कर ले, वही हनुमान हो जाता है। जिसने अपना सर्वस्व राम को अर्पित कर दिया, जिसने अपनी सेवा भक्ति से, सेवक भक्ति से, दास भक्ति से, यहां राम की आज्ञा हुई यहां हनुमान दौड़े, यहां गुरु की आज्ञा हुई यहां शिष्य दौड़ा, तब जाके कुछ बात बनती है। क्योंकि शास्त्र तो यही कहता है, भगवान शिव ने कुलार्णव तंत्र में यही कहता कि शिव आज्ञा गुरु आज्ञा, गुरु आज्ञा ही शिव आज्ञा है। और जो आज्ञा के अंदर चलता है सिद्धि उसको वर्ण करती। तो हमें सिद्धि के लिए भागने की जरूरत नहीं है, ना कोई जप करने की जरूरत है, ना मंत्र करने की। तुम सिर्फ गुरु आज्ञा में रहो, सिद्धि अपने आप मिल जाएगी, सिद्धि अपने आप खिल जाएगी तुम्हारे अंदर। एक एक वचन के अंदर तुमने दृढ़ता से पैर रखना शुरू कर दिया तो तुम्हें सिद्धि ऐसे ही मिल जाएगी। सिद्धि के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। सिद्धियों का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और शॉर्टकट होता है तो एक ही शॉर्टकट है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बस यही शॉर्टकट है, और कोई शॉर्टकट है ही नहीं। बात आई थी सहस्त्र वदन तुमरो यश गावे। सहस्त्र नाम एक साथ प्रकट होते सहस्त्र दल के अंदर, इसे ही सहस्त्र नामावली कहते हैं। कि अपनी बुद्धि से हजारों आकार, वो निराकार का साकार और आकार तत्व देखना, उसे सहस्त्र नामावली कहते हैं। सहस्त्र नाम इसलिए है कि कबीर गुआ एक है पनिहारी अनेक, बर्तन न्यारे न्यारे है पानी सब में एक। तुम जिस परमात्मा तत्व को अलग अलग रूपों से, अलग अलग नाम से, अलग अलग प्रार्थनाओं से, अलग अलग स्तुति से, स्तोत्र से तुम पढ़ना चाहते हो, वो है एक ही, कोई अलग बात नहीं है। पर वो एक को जान लो। कबीर एक ना जानिया बहु जानिया क्या होए। तुमने एक को जाना नहीं, बहु को जान लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तुम कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे। सच बता रहा हूँ, जितना इकट्ठा ज्ञान का कचरा इकट्ठा करोगे उतनी तुम्हारी हार्ड डिस्क बिगड़ जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फिर मरने के वक्त पता नहीं चलेगा किस दिशा में जाओ, क्योंकि ये आत्मा की पूर्व तैयारी है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वो तो आत्मा की पूर्व तैयारी है, आत्म तत्व की पूर्व तैयारी है। फिर आत्म तत्व मिलता है, फिर आत्मा से परमात्मा बनते हो। सीधा ही परमात्मा अपने आप को समझ लोगे हम ब्रह्मास्मि, तो वो तो फिर तो तुम ही जानो, तुम खुद ही ब्रह्म हो गए हो, तो तार लो अपने आप को। तो इस तरीके से नहीं होता। तो अगर समझना है, सीखना है और जीवन में उतारना है तो दृढ़ अनुशासन से एक निष्ठ गुरु भक्ति करना। जो मिला है, जो तुम्हें इस तरीके से तर्क देता है, उसकी शरण में रहना। हाँ, जो तुम्हें अज्ञान से निकाले वो गुरु होता है। ज्ञान देने वाला कभी गुरु नहीं होता। ज्ञान तो शास्त्र भी दे देंगे, पुस्तक भी देंगे, मैगजीन, फेसबुक, यूट्यूब सब ज्ञान दे देंगे, क्या सबको गुरु बना लोगे? गुरु वो होता है कि जो तुम्हें तर्क से जीवंत कर दे।
उसके पास संजीवनी बूटी होती है, लाई सजीवन लखन जियावे, वो तुम्हारे लक्ष्मण को जीवित कर देते हैं। वही गुरु रूपी संजीवनी तुम्हारे जीवन में आती। सहस्त्र वदन तुम्हारो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। तो वो यश गान जो भी होगा तो कब होगा कि जब साक्षात ब्रह्म तुम्हारे कंठ के अंदर विराजमान हो जाएगा। अस कही श्रीपति कंठ लगावे। श्रीपति, श्री के पति, लक्ष्मी के पति, विष्णु। विष्णु कौन है? विशेषणु इति विष्णु, गॉड पार्टिकल, वो चेतना, वो तुम्हारे गले में बैठ जाएगी। कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। सनकादि ऋषि भी, ब्रह्मादि ऋषि भी, मुनि भी, नारद सारद सहित है, ये सारे लोग तुम्हारी स्तुति के लिए नीचे आ जाएंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बताया गया है, हनुमान चालीसा में बताया गया है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जान। जिसका ध्यान सिद्ध हो गया तो उसको तो ध्यान में ही अष्ट सिद्धि मिल जाएगी। पर ध्यान तुम्हें वरदान दे ऐसा बनना पड़ेगा। पहले ध्यान को लंका में जाके ढूंढ तो लाओ अपनी बुद्धि से कि तुम भटक कहाँ रहे हो। तुम्हारा ध्यान कौन सा राक्षस उठा के ले गया है? लोभ उठा के ले गया है, लालच उठा के ले गया है, या मोह उठा के ले गया है, राग उठा के ले गया है, द्वेष उठा के ले गया है, काम उठा के ले गया है? तुम्हारा ध्यान कौन खींच के ले गया है नीचे, वो दिख तो आओ पहले। फिर लंका दहन करना खुद का। फिर रामायण सिद्ध होगी, फिर राम मिलेंगे। राम आएगी तो अंगना सजाओगे, सजा लेना, कोई दिक्कत नहीं। पहले राम अंदर ही बैठा हुआ है, कहीं बाहर गया ही नहीं। 14 साल का वनवास तुम नहीं दिया हुआ है राम को। दशरथ है, 10 इंद्रियों और कैकेयी और मंथरा, मन ही मंथरा है। मंथरा बटी पिलाई, कैकेयी शंका है। मन ने शंका प्रकट की और इंद्रियों को बोल दिया, राम को वनवास भेज दिया। यानी आत्मा को पता ही नहीं कि ये जीवन में हो क्या रहा है। वो तो सदगुरु मिलते तब। राम वशिष्ठ इसलिए मिले राम जी को क्योंकि आध्यात्म सिखाना था, और विश्वामित्र इसलिए मिले क्योंकि धर्म सिखाना था। तो गुरु मिलते हैं, और गुरु जब मिलते हैं तब जाके जीवन के अंदर अल्पकाल विद्या सब आई। सारी विद्या अल्पकाल के अंदर प्रकट हो जाती है। तो हनुमान तत्व को समझने की कोशिश करो, बहुत गहरा तत्व है। देखो, मेरे पास कोई साधन ऐसा नहीं होता है कि जिस तरीके से एक बाय एक, स्टेप बाय स्टेप समझाओ। वो तो जो भगवती बुलवाती है वो बोलता हूँ मैं, और जैसा तर्क आता है वैसी बुद्धि देता हूँ। हाँ, पर इतना है कि वो जो देती है वो अगर तुमने पकड़ लिया, वो समझ लिया, तो तुम्हारे जीवन में कुछ तो उजाला हो जाएगा। पर अनुशासन से करना। बहुत सारी चीज़ें, कभी समय मिला इसके ऊपर विस्तार से सारी चीज़ें बताएंगे, पर बहुत कुछ चीज़ें हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। ये जन्म जन्म का दुख ही यही है, संताप ही यही है कि आत्मा को जानते नहीं हो तुम। जब प्रज्ञा जागृत हो जाती है, बुद्धि जागृत हो जाए, तो वो भजन में लग जाती है। भजन का अर्थ ये नहीं है कि वे राम राम जपो। भजन का अर्थ होता है कि बार बार वही चिंतन करना, उसे भजन कहते हैं। बार बार आत्मा का चिंतन करना उसे भजन कहते हैं। बार बार आत्मा के योग के दर्शन करना उसे भजन कहते हैं। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या। वही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि ये भजन को भज। वही शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम मूढ़ मदे। तो गोविंद कौन है? जो गो यानी इंद्रिय, जो इंद्रियों का इंद्र है उसे गोविंद कहते हैं। भज गोविंदम मूढ़ मदे। तो भजने का अर्थ है कि वो आत्मा का चिंतन कर तू, भज उसको। भगवान के नाम का भजन नहीं करना है, वो भगवान के तत्व का भजन करना है। आत्मा रूप से वो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, उसका भजन करो। बार बार आत्मा के ऊपर आ जाओ। फिर मूढ़ मदे, बार बार वो आत्मा के
क्या पर्पस है लाइफ का, क्यों जी रहा हूं, कहाँ जाना है, किसको मिलना है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, बस इसके अंदर रचे पड़े रहो। देखो फिर आएंगे गुरु, राम आए ना आए गुरु पहले आएंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए बलिहारी, गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। वो गोविंद को बाहर निकालेगा तुम्हारे अंदर से और बिठाएगा अपने पास के, सिख तू भी। तो तुम्हारा गोविंद, तुम्हारा राम, तुम्हारा हनुमान, तुम्हारा लक्ष्मण, वो सब तुम्हारे भीतर है, कहीं बाहर नहीं है। तुम्हारा शिव तुम्हारे भीतर है, कहीं बाहर नहीं है। पर अपने भीतर देखने का प्रयास करो, और वही कला गुरु देते हैं। गुरु कुंजी दे देते हैं। गुरु विवादों में, व्याख्यानों में नहीं पढ़ते। वो सदगुरु का काम नहीं है कि व्याख्यान करने लगे। सदगुरु का काम है तुम्हारी बुद्धि को चमका दे बस, फिर उस हिसाब से सोचो। फिर तुम खुद एक चिंतामणि पारसमणि हो जाओगे। फिर तुम जिस चीज को भी स्पर्श करोगे वहां से जागृति हो जाएगी तुम्हारी। पर तुमने अपने और गुरु के अंदर बीच एक बाल का भी अंतर रखा, तब भी वो पारसमणि स्पर्श नहीं करेगी। लोहा पारस नहीं बन पाएगा। भेद नहीं रखना है, अभेद होना है, अद्वैत होना है। चलो आज तो कुछ चौपाइया जो भी माइंड में आई वो बताइए, देखेंगे समय मिलेगा तो इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माई की।